मेरा नाम पूनम है। मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी। घर के हालात अच्छे नहीं थे, इसलिए काम करने के लिए लोगों के घरों में जाना पड़ा। फिर मैं एक बहुत अच्छे घर में काम करने लगी, जिसकी मालकिन का नाम चंदा था। वो बहुत ही अच्छी औरत थी। उनका घर बहुत ही पुराना और खूबसूरत था। मुझे ऐसे घर बहुत पसंद थे। मैं वहाँ काम करती थी। उनका एक बेटा भी था, जो आते जाते मुझ पर नजर रखता था। आज तक उसने ना तो मुझसे बात की और ना ही कोई गलत हरकत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी नजरों से मैं तंग आने लगी थी। फिर एक दिन मुझे मालकिन ने कहा कि वो मुझे अपने घर की बहू बनाना चाहती है। मेरे लिए बात बहुत बड़ी थी। भला मैं इस घर की नौकरानी थी और मालकिन बनने जा रही थी। मैंने फौरन ही हाँ कह दी और उनके बेटे से शादी कर ली। शादी के बाद उसने मुझे बताया कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, इसलिए वो मुझे देखता रहता था। उसने अपनी माँ से कहा था कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन फिर मेरी सास ने, जो कि पहले मेरी मालकिन थी और अब मेरी सास बन गई थी, मुझसे एक ऐसा काम करवाना शुरू कर दिया जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। वो मुझे रात को 2 बजे अपने कमरे में बुला लेती। मेरे पति की नाइट ड्यूटी होती थी। वो मुझसे एक सुरंग खुदवाने का काम करवाती और मैं थक जाती तो मुझे लस्सी पिला देती। लस्सी पीकर मैं सो जाती, मगर जब जागती तो मेरे पास बहुत सारे पैसे होते। मेरी सास मुझे कहती कि ये पैसे तुम्हारे हैं, उनको अपने पास रखो, लेकिन ये बात किसी को न बताना। और आहिस्ता आहिस्ता मैं शक में पड़ने लगी। एक दिन लस्सी पीने से पहले मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया। फिर वहां पर जो हुआ वो देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरी सास ने मेरे बेहोश होने के बाद वहां पर एक नहीं बल्कि मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी और बहुत खूबसूरत थी। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती थी और मुझसे भी यही करवाना चाहती थी, पर बाबा कहते थे कि इतनी प्यारी लड़की को किसी के घर भेजेंगे तो एक पल को भी चैन की नींद ना सो सकेंगे। लेकिन माँ का ये कहना था कि मैं भी प्यारी थी, मैं भी किसी की बेटी थी। तुमने गुर्बत में आकर मुझसे ये काम करवाया और अब अपनी बेटी की बारी आई तो तुम्हारा दिल जल रहा है। फिर बाबा इस दुनिया से चले गए तो माँ ने मुझे यही कहा कि अब तुझे लोगों के घर में काम करना होगा। मुझे एक बहुत अच्छी औरत के घर में नौकरी मिल गई। मैं दिन रात वहीं पर रहती। औरत मेरा बहुत ख्याल रखती थी, त्योहारों पर एक्स्ट्रा पैसे भी देती और कपड़े बनवा कर भी देती थी। जब भी उसके घर कोई आता तो मुझे देखकर पूछता कि ये तुम्हारी कोई रिश्तेदार है क्या, क्योंकि मैं शक्ल और सूरत की अच्छी थी, इसलिए कोई अंदाजा ही नहीं लगा पाता था कि मैं इस घर में काम करती हूँ। उसका एक बेटा था जो शक्ल और सूरत का बस ठीक ही था। वो मुझे अक्सर देखता रहता, न कभी मुझसे बात करता और ना ही कोई इशारा करता, लेकिन उसकी नज़र मुझ पर ही रहती थी। मैंने उसके कमरे में भी जाना छोड़ दिया। मैं खाना बना देती और मालकिन से कहती कि आप खुद ही खाना उनको दे दें। मैं उससे दूर दूर रहने लगी, क्योंकि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था। लेकिन एक दिन मालकिन की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। ये बात सुनकर मैं थोड़ी हैरान हो गई। फिर सोचा कि शायद बीमारी में आकर उन्होंने इस तरह की बात कर दी, क्योंकि मालकिन बीमार रहती थी। उनका घर बहुत बड़ा और पुराना था। इस तरह के घर तो आजकल ऐतिहासिक हो गए थे। मुझे ये घर अब अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे इस तरह की चीज़ें देखने का बहुत शौक था। सुबह जब उनकी हालत ठीक हुई तो कहने लगी कि मैंने कल तुम्हें एक बात कही थी। मैंने कहा कि मैंने बुरा नहीं माना, क्योंकि आपकी तबीयत खराब थी, इसलिए शायद आपने बीमारी की वजह से ये बात कर दी थी। तो वो कहने लगी, मैंने बीमारी में आकर ये बात नहीं की थी। मैं वाकई तुमसे अपने बेटे की शादी करना चाहती हूँ। मैं लड़कियां ढूंढती फिरूं, सर खपाऊंगी। मुझ में ना तो इतनी हिम्मत है, ना ही मेरे पास इतना वक्त है। लेकिन तुम मेरी देखी भाली लड़की हो। एक लड़की के अंदर क्या देखा जाता है कि वो शक्ल सूरत की अच्छी हो, जो कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। मुझे नहीं लगता कि तुमसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की आसानी से मिलेगी। दूसरा ये कि घर के काम अच्छे से आते हो, तमीज सलीका, खाना अच्छा बना लेती हो, तो ये सब भी तुम्हारे अंदर है। कोई तुमसे अच्छी लड़की ढूंढ कर ला दे तो फिर सोचा जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने बेटे की शादी तुमसे ही करूंगी। तुम अपने माँ बाप को मेरे घर भेज दो। जब मैंने ये बात घर आकर अपनी माँ को बताई तो मेरी माँ ने बहुत बातें सुनाई कि तूने ही कुछ चक्कर चलाया होगा। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, मुझे अपने हुस्न पर बहुत नाज था, इसलिए बहुत से आने वाले रिश्तों को इनकार कर चुकी थी। ये सोचने लगी कि जब सारे ठुकराए हुए रिश्तों को ये पता चलेगा कि मैं तो एक बहुत बड़ी हवेली की बहू बन गई हूँ, तो उनके दिल पर तो सांप से लौटेंगे। और बस गुरूर में आकर मैंने कोई बात ना की और अपनी माँ से कहा कि मेरी शादी यहाँ पर करवा दे। मेरी शादी भी हो गई
और मेरे पति की नाइट ड्यूटी लग गई, क्योंकि वो एक डॉक्टर था और अब उनकी नाइट ड्यूटी के दिन थे। मैं तो अपनी मालकिन की हमेशा बहुत ज़्यादा इज्जत करती थी, और अब जब उन्होंने मुझ पर इतना बड़ा एहसान कर दिया था, जमीन से मिट्टी उठाकर अपने माथे पर सजा ली थी, तो मैं क्यों ना उनकी बात मानती। मैं दिन रात उनका बहुत ख्याल रखती। अपने पति से ज़्यादा मैं उनके खाने पीने का ख्याल रखती। अपने पति को बाद में खाना देती, पहले उनसे जाकर पूछती। वो भी मेरे साथ बहुत खुश थी और कहती थी कि मेरा फैसला बिल्कुल भी गलत नहीं है। मैं भी उनको ये महसूस नहीं करवाना चाहती थी कि वो ये समझे कि किसी गरीब की बेटी को घर लेकर आई थी तो मालिक बनकर मेरे सर पर ही नाचने लगी, बल्कि मैं तो उनको ये महसूस करवाना चाहती थी कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ और उनकी शुक्रगुजार हूँ। एक दिन रात के 2 बजे का वक्त था। मेरा पति नाइट ड्यूटी पर था। मैं अपने कमरे में थी जब मेरी सास ने मुझे बुलाया और कहा कि तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैं उनके कमरे में गई तो उन्होंने एक दीवार के आगे से पर्दा हटाया। मैंने देखा कि घर तो इस कदर मजबूत और पक्का था, लेकिन ये दीवार कच्ची थी और उसके नीचे खुदा हुआ था। मेरी सास ने कहा कि तुम्हें यहाँ से खोदकर एक सुरंग निकालनी होगी। मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती और खुद भी ये काम नहीं कर सकती, इसलिए ये काम तुम्हें खुद ही करना होगा। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ी हैरान हो गई, क्योंकि सुरंग निकालना कोई आसान काम नहीं था। जब उन्होंने मुझे परेशान देखा तो बोली, कोई जल्दी नहीं है, तुम ये काम आराम से कर सकती हो, चाहे रोज थोड़ा थोड़ा करो। मैंने अपनी मालकिन से कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि वो मेरे सवाल का जवाब देगी, और मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी। मैंने हमेशा की तरह उनका आदेश माना, जैसे पहले उनका आदेश माना करती थी। खुदाई का सामान वहां पर पहले से ही पड़ा था। मैंने काम शुरू कर दिया और रात के 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक मैं काम करती रही। काम बहुत मेहनत का था और मैं पसीने से भीग चुकी थी। अभी मैं काम कर रही थी कि मेरी सास बाहर चली गई। मुझे नहीं पता वो कहाँ गई, पर जब वापस आई तो उनके हाथ में एक लस्सी का गिलास था। ठंडी ठंडी लस्सी को देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। मेरी सास ने कहा कि आज के लिए इतना काम काफी है, ये लो तुम लस्सी पी लो। मैंने वो लस्सी पी ली। फिर उसके बाद मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ थी। आंख खुली तो उसके कमरे में ही एक तरफ को सो रही थी। मैंने उसको कहा कि गलती हो गई, पता नहीं चला कि कब आंख लग गई। तो कहने लगी कि मेहनत का काम करोगी तो ऐसे ही नींद आती है, और लस्सी पीने से तो वैसे ही इंसान सुस्त हो जाता है। कोई बात नहीं, मैं जाने लगी। उसने कहा कि कहाँ जा रही हो? मैंने कहा कि घर के काम करने। तो उसने कहा कि आज से तुम घर के काम नहीं करोगी, क्योंकि तुम इस घर की बहू हो, नौकरानी नहीं। घर के काम करने के लिए मैंने एक लड़की रखी है जो आज 10 बजे आ जाएगी। तुम अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाओ। मेरी सास ने मेरे हाथ पर हजारों के नोट रख दिए। मैंने कहा कि जब मैं नौकरानी नहीं तो फिर आप मुझे पैसे क्यों दे रही हैं? तो कहने लगी कि ये पैसे मैं अपनी उस बेटी को दे रही हूँ जो मेरी मदद कर रही है और मुश्किल वक्त में मेरा साथ दे रही है। लेकिन बेटा, ये बात किसी और को ना बताना, यहाँ तक कि अपने पति को भी नहीं। मेरी सास मेरा इतना ख्याल कर रही थी, वो चाहती तो मुझसे सारे घर के काम करवाती, मगर मेरे आराम के लिए उन्होंने एक नौकरानी रख ली, जबकि मैं खुद एक नौकरानी थी और आज कोई और मेरे लिए काम करने के लिए रखा जा रहा था। इससे बड़ी और क्या बात होती। मैंने उनको कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए और मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरी सास ने वो पैसे मुझे दे दिए और कहा कि अपने लिए जो तुम्हारा दिल करे तुम ले लेना। कपड़े, जूते, खाने पीने की चीजें, अपनी माँ को भी शॉपिंग करवा देना, वो भी खुश हो जाएगी बेचारी। मेरी सास इस कदर की अच्छी इंसान थी कि मैं तो उन पर फिदा हुए जा रही थी। पैसे लेकर मैं कमरे में आ गई। पैसे गिने तो 10,000 से भी ज्यादा थे। इतनी तो मेरी सैलरी भी नहीं थी। उसके बाद मैं आराम से दोबारा सो गई और मुझे बहुत अच्छी नींद आई। मेरा पति दोपहर में आ जाता था। मैंने उसको ये बात नहीं बताई, लेकिन उसने नोट कर लिया कि तुम थकी हुई लग रही हो। मैंने कहा कि बस ऐसे ही मैं आराम कर करके थक गई हूँ। अब माँ जी ने मेरे लिए नौकरानी भी रख ली है, इस घर में समय कैसे गुजरेगा? मेरे पति ने कहा कि इस घर में जल्द ही छोटे मेहमान आ जाएंगे, तो फिर तुम्हारा वक्त भी गुजरने लगेगा। लेकिन मुझे माँ जी की बात याद आई, जिसने कहा था कि मुझे सुरंग बनानी है। सुरंग बनाना कोई आसान काम नहीं था और 1-2 हफ्ते का भी काम नहीं था। इसमें तो बहुत वक्त लग रहा था और मेरा पति ये चाहता था कि मैं माँ बन जाऊं, तो फिर मैं काम कैसे कर सकती थी? इसलिए मैं परेशान हो गई और अपनी सास को जाकर ये बात बता दी। उसने कहा कि तुम ये बिल्कुल भी मत होने देना, मैं तुम्हें एक डॉक्टर का नंबर देती हूँ, वो डॉक्टर तुम्हें अच्छा मशवरा देगी। मैंने उस डॉक्टर से बात की और फिर उसकी बात मान ली। मेरी सास चाहती थी कि मैं अभी बच्चा पैदा ना करूं,
जब तक कि खुदाई का काम पूरा ना हो जाए। मेरे लिए भी फिलहाल ये काम ज्यादा जरूरी था, क्योंकि ये मुझे मेरी सास ने दिया था। माँ के घर गई, उन्हीं पैसों से उनके लिए बहुत सारी चीजें ले गई। कहने लगी कि अब तुम वाकई बड़े घर की बहू लगती हो। मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि ये पैसे मेरी मेहनत के हैं। खैर, मेरी माँ भी खुश हो गई। मैं बहुत ज्यादा थक जाती थी, मेरे जिस्म में बहुत दर्द होता था, लेकिन फिर भी मैं रोज ये काम कर रही थी। मेरी सास जब मुझे बुलाती तो मैं वाकई बहुत गहरी नींद में सो जाती थी। आँख खुलती तो मेरी सास बहुत ज्यादा खुश होती, वो मुझे पैसे देती। उनके पास रोज अपने लिए भी बहुत पैसे होते थे, क्योंकि वो पैसे किसी अलमारी या अपने पर्स से निकाल कर मुझे नहीं देती थी, बल्कि उनके हाथ में पैसे होते थे। उसमें से थोड़े पैसे वो मुझे दे देती थी और बाकी अपने पर्स में डालकर अपने पास रख लेती। खैर, दिन इसी तरह गुजर रहे थे। शुरू में बहुत मुश्किल हुई थी, अभी थोड़ी आदत पड़ गई थी। एक दिन अपने पति के साथ बैठी थी कि अचानक मुझे मेरे पति के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि मेरा पति मुझे झिंझोड़ कर जगा रहा था और मैं जमीन पर पड़ी थी। मैंने उठकर उसको देखा और पूछा कि क्या हुआ था, तो वो मेरी शक्ल देखने लगा और कहने लगा कि तुम मेरे साथ बैठी नाश्ता कर रही थी और अचानक से बेहोश हो गई। मैं तो तुम्हें इंजेक्शन लगाने वाला था कि तुम्हें होश आ गया। क्या हुआ, तुम्हें कोई मसला तो नहीं है? क्या करती रहती हो तुम, कमजोर होती जा रही हो। मैंने कहा कि कोई बात नहीं है। मेरी सास ने कहा था कि अपने पति को भी कुछ नहीं बताना, इसलिए मैं अपने पति को भी नहीं बता सकती थी, मगर अब इस काम से तंग आ गई थी। ठीक है कि मैं शादी से पहले उनके यहाँ नौकरानी थी, उन्होंने मुझे सर का ताज बनाया, लेकिन अब तो मैं इस घर की बहू थी। अब वो ये काम किसी और से भी तो करवा सकती थी। इससे तो अच्छा था कि वो मुझसे सारे घर के काम करवा ले। घर के काम करने की मुझे आदत थी, पर इस तरह तो वाकई मेरी सेहत खराब हो रही थी। आंखों के नीचे हल्के पड़ रहे थे और मेरी सास की हरकतें बढ़ती जा रही थी। मुझे लस्सी पीकर ऐसी नींद क्यों आती थी जैसे मैं बेहोश हो गई हूँ। मुझे कुछ याद क्यों नहीं रहता था। मुझे अपने कमरे में भी जाना याद नहीं रहता था। मैं उनके कमरे में ही सोफे पर गिरकर सो जाती थी और सुबह वापस अपने कमरे में आती थी। मेरी सास ने वाकई मेरे लिए बहुत कुछ किया था, वो बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे फिर भी ये जानना था कि वो मुझसे अपने ही घर में ये सुरंग क्यों बनवा रही है। भला अकेली लड़की पूरी सुरंग कैसे निकाल सकती थी? अभी तो सुरंग की हालत ऐसी भी नहीं लग रही थी कि जिसमें कोई थोड़ा चल फिर भी सकता था। ये घर काफी पुराना था, यहाँ पर सुरंग खोदना अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि उसकी दीवारें सर पर भी गिर सकती थी। फिर मेरी सास को ये सब करने की क्या जरूरत थी? मेरी सास ने तो मुझे बच्चा पैदा करने से भी रोक रखा था। मेरा पति बच्चे के ख्वाब सजा रहा था और कहता था कि बच्चा पैदा करना है ताकि इस घर में एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान आ जाए और हमारी जिंदगी शुरू हो जाए। जब तक मेरा सुरंग वाला काम खत्म नहीं होता, मैं औलाद पैदा नहीं कर सकती थी और पता नहीं ये काम कब खत्म होना था। मैंने सुना था कि पुराने जमाने में जब लोग इस तरह का काम करते थे तो उन्हें कई साल लग जाते थे। अगर वाकई ऐसी बात थी तो क्या रोज मुझे इतनी ही मेहनत करनी थी? मैं इतनी बुरी तरह पसीने में भीग जाती और मेरी हालत इतनी बुरी हो जाती कि जब मैं गिरने लगती तो तब मेरी सास मुझे कहती कि अब तुम आराम से बैठ जाओ और लस्सी पी लो। और माँ जी हमेशा मुझे लस्सी पिलाती थी, कभी खुद नहीं पीती थी, हालांकि उनको शुगर भी नहीं था। कभी कभी इंसान खुद भी तो पी ही लेता है। मैंने फिर भी उन सारी बातों को नज़रअंदाज किया, सोचा कि चलो काम है तो खत्म कर देती हूँ। मेरी सास ने मेरी सारी जिंदगी संवार दी है, अगर बदले में मैं उनके लिए एक बड़ा काम कर दूं तो कभी जिंदगी में उनको ये कहने के काबिल तो होंगी कि मैंने भी आपके लिए कुछ किया था। एक दिन अपनी माँ के घर मिलने आई हुई थी कि मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। वो मुझे डॉक्टर के पास ले गई। मेरी माँ का कहना था कि खुशखबरी है, तो मैंने माँ को कहा कि कोई खुशखबरी नहीं है। मुझे लगा कि मैं कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई थी, लेकिन जब डॉक्टर के पास गई तो उसने ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। डॉक्टर ने कहा कि आप माँ बनने वाली हैं। मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैंने डॉक्टर से पूछकर कुछ ऐसा किया था कि मैं माँ नहीं बन सकती थी। फिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता था? और अगर मेरे साथ ऐसा हो भी गया था तो फिर मुझे ये काम नहीं करना था। क्या ये बच्चा मेरे पति का ही था? ये बच्चा मेरे पति का नहीं था तो फिर किसका हो सकता था? लेकिन मुझे कोई बात समझ नहीं आ रही थी, मेरा दिमाग घूम रहा था। मेरी माँ ने कहा कि अब तो उस घर में तुम्हारे कदम और भी मजबूत हो जाएंगे और तुमने ऐसा मुंह क्यों बना रखा है कि जैसे न जाने क्या हो गया हो। तो मैंने माँ को कहा ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा घबरा रही हूँ। माँ ने कहा कोई बात नहीं, ये तो सबके साथ होता है,
तुम्हें खुश होना चाहिए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने पति को क्या बताऊं और सासू माँ से क्या कहूंगी। आखिरकार पति ने मेरे सामान में डॉक्टर की रिपोर्ट देख ली और उसने ऊपर डेट देखी तो आज की ही थी। मुझे कहने लगा कि तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया। तो मैंने कहा कि आज ही गई थी, कौन सा महीना गुजर गया। वो बहुत खुश था। उसने ना आओ देखा ना ताओ जाकर ये बात सीधा मेरी सास को बता दी। मेरी सास मुझे हैरान होकर देखने लगी और फिर मुझे मौका मिलते ही कहा कि मैंने जब मना किया था तो फिर ये सब कैसे हुआ। तो मैंने कहा कि मुझे डॉक्टर ने जो कहा था मैं वो सब कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं ये सब कैसे हो गया। वो परेशान हो गई। मुझे लगा कि आज की रात वो मुझे नहीं बुलाएगी, क्योंकि उनको पता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ और ये दिन बच्चे के लिए कितने अहम दिन होते हैं। लेकिन मैं हैरान जब हुई जब मेरी सास ने मुझे फिर बुला लिया और मैंने उनको कहा कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। मैं इतनी मेहनत का काम करूंगी तो मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। मेरी सास ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, आराम से करो। मैं हैरान थी कि मेरी सास को कोई परवाह नहीं थी। उसने आज भी मुझसे काम करवाया था। अब मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी थी। मेरी सास मुझसे ये सब क्यों करवा रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी तक सुरंग इतनी भी नहीं बनी थी कि एक आदमी उसमें थोड़ा आगे जाकर छुप सकता। मुझसे इतना काम नहीं हो पा रहा था, लेकिन मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मैंने अगले दिन काम किया और दिमाग में एक प्लान बना लिया। लस्सी पीने से पहले मैंने अपना मोबाइल ऐसी जगह पर छुपा दिया कि जहां से मैं खड़ी हुई नजर आ रही थी। कैमरा ऑन कर दिया और लस्सी पी ली। सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे होता था। मैंने अपना फोन बातों बातों में उठा लिया, उनको पता नहीं लगने दिया और उनके कमरे से चली गई। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। पता नहीं फोन में क्या रिकॉर्ड हुआ होगा। मैं अपने कमरे में आ गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मेरा पति तो वैसे भी घर पर नहीं था। फोन की वीडियो देखते हुए हाथ कांप रहे थे कि पता नहीं क्या रिकॉर्ड हुआ होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर थी। इस बात का तो पता चल गया था। वीडियो में देखा कि मैंने जैसे ही लस्सी का गिलास पिया मैं चक्कर आकर गिर गई। मेरी सास ने मुझे ऐसे घसीटकर साइड पर किया जैसे मैं इंसान नहीं कोई बोरी हूं। फिर वहां पर एक आदमी आया और उसने मेरी सास के साथ कोई बात की। मैं उस समय सोफे पर बेहोश पड़ी थी। फिर उसने मेरी सास को पैसे दिए और सुरंग की तरफ देखा। वो आदमी वहां से चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था, उस आदमी को मैं नहीं जानती थी, इसलिए मैंने ये सब बात अपने पति को बताना चाही। मैंने ये बात अपने पति को बता दी तो मेरा पति हैरान रह गया। मैंने उसको वीडियो भी दिखाई। वो इस आदमी को भी पहचानता था। उसने कहा कि ये तो मेरा बड़ा भाई है, जिसको मेरे बाबा ने अपने जीते जी घर से निकाल दिया था, क्योंकि उसने अपनी पसंद की शादी की थी और अपनी पत्नी के साथ मिलकर हमारे ही घर में चोरी भी की थी, इसलिए उसको घर से निकाल दिया गया था। मेरे पति ने कहा कि मैं बात समझ गया हूँ। उसने अपने भाई से बात की और सारा मामला सामने आ गया। और वो मामला ये था कि मेरी सास के नाम एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस थी। मेरी सास अपने कमरे में सुरंग बनवाकर हमेशा के लिए वहां रहना चाहती थी। वो दुनिया वालों के सामने ये साबित करना चाहती थी कि वो इस दुनिया से चली गई है, और इस काम के लिए उनको भड़काने वाला मेरा बड़ा जेठ था। वही उनको पैसे लाकर दे रहा था कि मेरा मुंह बंद कर सके, क्योंकि मेरे ससुर के जाने के बाद मेरे पति का हिसाब किताब बिगड़ चुका था। मेरा बड़ा जेठ मेरे पति से अपना हिस्सा मांग रहा था, और जब उसका हिस्सा ना मिला तो उसने इस तरह से मेरी सास को भड़काया और मुझे भी इस काम में लगा लिया। मेरी गोद में जो बच्चा था वो मेरे पति का ही था, और बस उसका किसी भी तरह कुदरत की तरफ से इस दुनिया में आना लिखा था, इसलिए वो आ गया। मेरे पति ने मेरी सास से बात की और कहा कि आपने मेरी मासूम पत्नी को इस्तेमाल किया। आपने मेरी शादी भी इसलिए करवाई थी ताकि आप इससे काम करवा सके, क्योंकि अगर किसी और से एक काम करवाती तो आपको भी डर लगा रहता और लोग भी बातें बनाते। आपने इसको इस्तेमाल किया, वो भी तब जब इसकी हालत भी ऐसी थी। मेरे पति ने कहा कि जो भी करना है करें, चाहे तो इस दुनिया के लिए मर जाएं और इस घर के लिए भी, लेकिन मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। मेरे पति ने अपने कारोबार और घर में हिस्सा बांट दिया और एक साइड पर हो गया। मैंने अपनी सास से खुलकर बात भी नहीं की, उनसे पूछा भी नहीं कि आपने मुझे किस बात की सजा दी है, मुझे क्यों इस तरह से इस्तेमाल किया है। इस दुनिया में अजीबो गरीब किस्म की हरकतें होती हैं। बाद में पता चला कि मेरी सास के नाम जो इंश्योरेंस थी वो करोड़ों की थी, शायद इसीलिए उनका दिमाग खराब हो गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए
धन्यवाद।